कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने दावा किया है कि दोनों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेताओं के साथ पटना में सार्थक बातचीत हुई है। दूसरी ओर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी की जीत का दावा किया है। होटल रेडिशन ब्लू पहुंचे सीपी सिंह ने कहा कि सभी दल अपने विधायकों की सुरक्षा चाहते हैं। आरजेडी कांग्रेस तो हमेशा से साथ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ साथ में तो पूरा ये तो एक साथ है। बीजेपी के खिलाफ ये पार्टियां देश में ऐसे हुआ है, लेकिन इसका मतलब झारखंड में तो पूरे मुस्तैदी से सभी पार्टियां एक साथ हैं, तो अभी सरकार चल रही है। बिल्कुल जीतेगा ही, इसमें कहा है। हर दल अपने विधायकों की सुरक्षा चाहता है। दूसरा कि सत्तारूढ़ महागठबंधन कुछ भी कर सकता है। तीसरा, एक साथ विधायकों को रहने का अवसर भी मिलेगा, आपस में एक दूसरे के साथ अपने सारी चीजें साझा करेंगे। तो इसका भी एक अलग वो दावा कर रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है, दावा करना ही चाहिए, दिक्कत कहाँ है भाई। सभी अपने अपने दावा कर रहे हैं। 18 को सारे दावे का निष्पादन हो जाएगा। जैसे दावे करने में किसी को क्या दिक्कत है, किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए क्या? बंगाल में तो सब दावे कर रहे थे ना। क्या दावा है? मेरा कोई दावा नहीं। मेरा दावा सिर्फ इतना ही है, मैं आंकड़ों में विश्वास नहीं करता। परिमल नथवानी राज्यसभा चुनाव में जीतकर जा रहा है। तो आरजेडी कांग्रेस तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम के पोलिंग एजेंट तय हो चुके हैं। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू जेएमएम अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रेडिशन ब्लू से हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक, देखिए, सभी विधायक को एनडीए के सभी विधायक को रेडिशन ब्लू शिफ्ट कर दिया गया है। कांग्रेस के विधायक बीएनआर में ठहरे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी को एकजुट बनाने की कोशिश की जा रही है, विधायकों को एकजुट बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी क्रॉस वोटिंग ना हो सके। अब तक क्या कुछ अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए, झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए चुनाव होना है और चुनाव कल यानी कि गुरुवार को होगा। लेकिन इससे पहले जो सियासी सरगर्मी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो आलम ये आ गया है कि होटल पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। एनडीए की तमाम विधायकों को रेडिशन ब्लू में जो है ठहराया गया है। कल से ही तमाम एनडीए के जो विधायक है इसी रेडिशन ब्लू में ठहरे हुए हैं और ये कवायद कोशिश आप कह सकते हैं कि की जा रही है कि तमाम जो विधायक हैं एनडीए के उसको इंटैक्ट किया जाए, किसी प्रकार की टूट या फूट पड़ने की नौबत ना आए। और यही वजह है कि यहाँ पे तमाम विधायकों को इंटैक्ट यहाँ पे रखा गया है। जो जानकारी मिल रही है, जो जानकारी दी गई कि यहाँ पे जो है विधायकों को इसलिए रखा गया है कि जो प्रशिक्षण है वो दी जाए। लेकिन इससे इतर अगर आप देखेंगे तो तमाम विधायकों को इंटैक्ट करने की जो कवायद है वो यहाँ पे चल रही है। कोई भी विधायक इधर से उधर ना हो, यूँ कह सकते हैं कि क्रॉस वोटिंग ना हो, तो ये प्रयास जो है यहाँ पे की जा रही है। और यही वजह है कि यहाँ तमाम विधायकों को कल से ही जो है यहाँ पे ठहराया गया है और यहीं से कल जो वोटिंग होना है तमाम विधायक एक साथ निकलेंगे और सीधे विधानसभा जाएंगे जहाँ पर मतदान होगा। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो कांग्रेस के जो विधायक है उसे बीएनआर होटल में रखा गया है और तमाम कांग्रेस के जो विधायक है बीएनआर होटल में कल से ही है। और कल मुख्यमंत्री आवास में भी जो है गठबंधन की जो महत्वपूर्ण बैठक थी उस बैठक में सभी शामिल भी हुए थे। लेकिन उसके बाद तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो पुनः फिर अपना बीएनआर होटल में आकर के ठहरे हैं, रात वहीं गुजरा है। और आज शाम के वक्त फिर आज गठबंधन की बैठक मुख्यमंत्री आवास में होनी है, तो तमाम जो गठबंधन के जो विधायक है वो वहाँ पे पहुँचेंगे और एकजुटता को दर्शाने के लिए, एकजुटता का परिचय देने की जो कोशिश है वो गठबंधन में भी जो है वो की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये होटल पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे क्यों शुरू हुई और इसके पीछे क्या मतलब हो सकता है जिसको वजह से होटल पॉलिटिक्स जो यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं टूट फूट पड़ने की जो आशंका है
वो इंडिया गठबंधन में भी है और एनडीए में भी है, और यही वजह है कि इंटैक्ट करने की जो कवायद है वो हो रही है। और कल सबसे बड़ी बात है कि कल महत्वपूर्ण परीक्षा होनी है, क्योंकि यहाँ पे नंबर गेम का ही पूरा आंकड़ा का खेल है। और गठबंधन की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से 56 विधायकों का आंकड़ा है और दोनों सीट वो जीत सकती है, लेकिन उसके बावजूद अगर कांग्रेस को ये डर सता रही है कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए और उसकी वजह से जो उनके कैंडिडेट है उन्हें हार का सामना ना करना पड़े, तो इसको लेकर के इंटैक्ट करने की जो कवायद है हो रही है। और जो आंकड़ा और नंबर गेम का जो खेल है उसमें अगर आप देखेंगे तो 58 में से अगर आप देखेंगे तो जेएमएम के पास 34 है, कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 4 और 2 वाम दल, कुल मिलाकर के 34 है, 56 है। लेकिन जो जेएमएम के जो कैंडिडेट है वज्रनाथ राम, उनकी जीत सुनिश्चित है। लड़ाई सेकंड सीट के लिए है, दूसरी सीट के लिए, और दूसरी सीट को जीतने के लिए चाहे कांग्रेस की बात करते हैं या फिर एनडीए की बात करते हैं, तो वो प्रयास में लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि बीजेपी के जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पे पहुँच रही है। संभवतः बीजेपी के नेता ही होंगे जो यहाँ पे पहुँचे हैं, और आने जाने का जो जोर है वो लगातार यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो गतिविधियाँ है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जिस तरीके से चुनाव का समय नज़दीक है और तमाम विधायकों को एकजुट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, किसी प्रकार का टूट फूट ना पड़े, किसी प्रकार का क्रॉस वोटिंग ना हो, ये कोशिश की जा रही है। क्योंकि 2 सीटों के लिए उम्मीदवार 3 है, इसलिए ये आशंका कहीं ना कहीं बढ़ गई है कि क्रॉस वोटिंग हो सकता है। और जिस तरीके से जीत के दावे भी तमाम दल कर रहे हैं, चाहे जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो सभी के जो दावे हैं वो जीत को लेकर है कि वो जीत रहे हैं। लेकिन दावे में कितनी ज़मीनी हकीकत की सच्चाई जो सामने आएगी, वो तमाम चीज़ें कल ही होगा, जब कल वोटिंग होगी। बिल्कुल दीपक, उसके बाद जब परिणाम सामने किए जा रहे हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर ले या फिर एनडीए की बात कर ले। एनडीए भी अपने दूसरी सीट को लेकर काफी कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि हमारे जो सहयोगी दल है वो उन्हें वोट करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नजरें बनाए रखे। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से अब सभी विधायकों को इंटैक्ट करने के लिए होटल पॉलिटिक्स झारखंड में शुरू की गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।